ओम शांति। आज बाबा की मुरली है 25 अक्टूबर 1969 की। इस मुरली में बाबा ने बच्चों की वर्तमान पुरुषार्थ की स्थिति का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ विजय माला का मड़का कैसे बने, इसके लिए आवश्यक गुण क्या हैं, नियंत्रण की कौन कौन सी शक्तियां धारण करनी है, इस पर बात की है। जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, अपने दिल से पूछते हैं, अपने दिल से हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। बाबा प्रश्न पूछते हैं कि आज क्यों आए हैं, किसको देखने आए हैं। फिर उत्तर देते हैं कि परिवर्तन को देखने आए हैं। आप सब भट्ठी में आए हो तो आप सब में कितना परिवर्तन आया है। बाबा कहते हैं परिवर्तन तो करते हो, लेकिन परिवर्तन कितने दिनों तक बना रहता है। जैसे बाप अविनाशी है, वैसे ही परिवर्तन भी अविनाशी होना चाहिए। आप अपने अंदर जो बदलाव किए हो वो हमेशा के लिए होना चाहिए। लेकिन बाबा देखते हैं कि परिवर्तन के साथ साथ परिपक्वता में बहुत कमी है। परिवर्तन तो कर लेते हैं, लेकिन परिपक्वता नहीं रहती है उसमें। परिवर्तन दो स्तर पे होता है। एक तो है संकल्पों के स्तर पर परिवर्तन, कि अंदर से हमने संकल्प लिया, ये पहला कदम है समझो। अंदर से हमने संकल्प लिया कि सुबह अमृत वेले उठेंगे, आज से क्रोध नहीं करेंगे, आज से हम दृढ़ता का गुण अपनाएंगे। ये सब संकल्पों के स्तर पर परिवर्तन है। आपने पहला कदम बढ़ाया, लेकिन व्यवहार के स्तर पर ये कितने दिन तक मेंटेन रहता है। दूसरा परिवर्तन है व्यवहार के स्तर पर परिवर्तन। तो परिपक्वता तब मानी जाएगी जब आपने जो संकल्प में जो परिवर्तन किया वो व्यवहार में भी। तो बाबा ऐसे कहते हैं। बाबा कहते हैं कि कुछ बच्चे पूछते हैं, ना मालूम कौन सी परिस्थिति आ जाए। परिवर्तन तो किए हैं, संकल्प तो ले लिए, जब मधुबन से बाहर जाए तो पता नहीं कौन सी परिस्थिति आ जाए। पता नहीं बाप दादा साथ दें या न दें, पता नहीं वायदा तो कर लिए हैं, निभा सके या
ऐसे संशय बुद्धि बहुत से बच्चे होते हैं। बाबा कहते हैं कि जो निश्चय बुद्धि होते हैं वो उनको स्वयं पर भी निश्चय होता है और बाप पर भी निश्चय होता है। उनके अंदर ऐसे संकल्प नहीं चलेंगे। उनको अंदर से पावर है, इतना पता है कि ये चीज हम कर सकते हैं और बाबा भी साथ में है। तो बाबा कहते हैं आप वही संकल्प लो जिसे व्यवहार में उतार सके। फिर कुछ है कहते हैं कि कोशिश करेंगे। बाबा कहते हैं कोशिश नहीं करो। कोशिश करने की जो बात कहते हैं वो दृढ़ता की कमी है। बाबा कहते हैं अगर आप यहां कोशिश करोगे कि अंत में कर लेंगे तो अंत में बाबा भी भेजेंगे आपको। त्रेता के अंत में, सतयुग के अंत में थोड़े से सुख के लिए भेज देंगे। कल जो संपूर्णता की बात कही गई थी उसी संपूर्णता की बात को बाबा दोहराते हुए कहते हैं कि जो बहुत समय से संपूर्णता का संस्कार अपने अंदर धारण करते हैं वे ही अंत में जाकर संपूर्ण बनते हैं। तो ये नहीं सोच के बैठे रहना कि अंत में संपूर्ण बनेंगे। आपको संपूर्णता का संस्कार बहुत पहले से धारण करना है, बहुत काल से धारण करना है। बाबा कहते हैं अगर अंत में संपूर्ण बनेंगे तो बाबा भी अंत में भेज देंगे। थोड़े समय के लिए आप कहीं राज्य दरबार में आ जाएंगे, राज्य अधिकार में आ जाएंगे अंतिम क्षणों में। अगर आप शुरुआत से ही संपूर्णता के संस्कार लाएंगे तो बाबा कहेंगे सतयुग की शुरुआत से आप धरती पे जाओ। ये बात है। फिर बाबा कहते हैं कि विजयी बनने के लिए मुख्य बातें कौन कौन सी, कौन कौन सी बातें जीवन में धारण करो तो विजयी बन जाओगे। और अगर विजयी बने तो माला के मणके बन जाओ। तो बाबा कहते हैं आकर्षण मूर्त। पहला तो आकर्षण मूर्त बनो। आकर्षण मूर्त कब बनेंगे इसके लिए बाबा ने हम सबको मुरली में सुनाया था, जितना बिंदु रूप की प्रैक्टिस उतना आकर्षण मूर्त। दूसरा कहते हैं हर्षित मुख, सदा शून्य चित्त बनो। तीसरा कहते हैं बाबा कंट्रोलिंग पावर आपकी अच्छी हो। परिस्थितियां तो ऐसी सामने आएंगी ही कि आपको जो नहीं करना है वो करो, जो नहीं बोलना है वो बोलो। लेकिन अगर आपकी कंट्रोलिंग पावर अच्छी है, आपकी ब्रेक अच्छी है, तो आप अपने आप को रोक ले जाओगे। कंट्रोलिंग पावर के लिए क्या करना है तो प्रैक्टिस करना है। दूसरा देखना है। जैसे उदाहरण दिया गया था कि आंधी आ रही है तो आंधी को आप खड़े हो जाओ किनारे, देखो, अपने को आंधी से अलग करो। ऐसे जब भावनाओं का उद्वेग आता है तो अपने आप को भावनाओं से अलग करो तो ब्रेक अपने आप लग जाएगी। दूसरा फुल स्टॉप लगाओ। जो बात हुई, बाबा कहते हैं बच्चे कहीं क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ऐसा क्यों, काहे ऐसा बोले, ऐसे लगा देते हैं। कहीं पे आश्चर्य लगा देते हैं, आश्चर्यजनक चिन्ह लगा देते हैं, ये भी ऐसे, बड़े भी ऐसे हैं, दीदी भी ऐसे। तो आश्चर्यजनक, जबकि आश्चर्य होना चाहिए बाबा के घर में। कुछ सब बाबा ने बता रखा है, नथिंग न्यू। कभी कामा लगा देते हैं, लगाना चाहिए, रुकना चाहिए पूरे रूप से, थोड़ा सा रुके उसके बाद फिर झटके के साथ बोल दिए। तो बाबा कहते हैं ये सारे चिन्ह, कामा लगाना भी मेहनत है। बाबा कहते हैं लिखने में जहां कामा लगाना है वहां कामा लगाते हो, आश्चर्यजनक लगाना है वहां वो लगाते हो, क्वेश्चन मार्क जहां लगाना है वो लगाते हो। जीवन में क्यों नहीं लगा पाते हो सही जगह पे सही चीज? जीवन में लगाना सीखो तब निपुण माने जाओगे। बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर के लिए और क्या होना चाहिए? बुद्धि में ज्ञान का पेट्रोल भरा हो। जितना अधिक ज्ञान भरा होगा
उतना अधिक आप कंट्रोल कर सकेंगे स्वयं को। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चों का ज्ञान सतही नहीं होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। जैसे उस दिन उदाहरण दिया गया कि अगर भय लगे, डर लगे, नर्वसनेस हो तो कहां चले जाओ? सागर के तले में चले जाओ, क्योंकि लहरें हलचल ऊपर होती है, तले में शांति ही होती है। तो बाबा यहां कहते हैं कि आज इसी बात को दूसरे उदाहरण से लेते हैं। विजयी कौन बनेगा? जो मजबूत होगा, जिसकी नींव मजबूत होगी। और नींव मजबूत कब होगी? जब गहराई होगी। पहले जितने भी मकान बनाए जाते थे, कहते थे जितनी गहरी नींव, खूब गहरा करके, आधा से ज्यादा ईंटा तो नींव में ही पिला देते थे। कहते थे जितने नीचे से नींव भरोगे उतना मकान मजबूत बनेगा। नींव जितनी ऊपर होती थी मकान उतना कमजोर होता था। तो बाबा कहते हैं अगर विजयी बनना है तो मजबूत बनना होगा, मजबूत बनना होगा तो नींव की गहराई चाहिए, यानी ज्ञान की गहराई चाहिए, और वो गहराई आपको लानी पड़ेगी। ऐसे फिर बाबा कहते हैं कि गहराई लाने के लिए क्या बनो? एकांत प्रिय बनो, क्योंकि मंथन और गहराई एकांत में ही संभव है। एकांत प्रिय बनो, एक के प्रिय बनो। सब रसनाएं एक से लो, जितने भी सुख है। जब एक से मिलेगा तो फिर अधर उधर बुद्धि नहीं जाएगी। एक के प्रिय बनो। अगर बुद्धि इधर उधर जा रही है, इसका मतलब अभी सारी रचनाएं एक से पूरी नहीं हो पा रही है। तो सत्य बात तो यह है कि अगर आप ऐसा करने में समर्थ नहीं है, बुद्धि भटकाते ही रहेंगे, तो शायद फिर कोई भी रचना आपकी एक से पूरी ना हो। फिर बाबा कहते हैं सफलता का सहज सूत्र क्या है? हर कार्य में सफल हो इसके लिए सबसे सहज तरीका क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं फॉलो फादर। कुछ भी हो तो पहले देखो ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मा बाप ने कैसे किया था। ब्रह्मा बाप को नहीं देखे तो बड़ों ने कैसे किया था। कौन बड़े? जो अनन्य हैं, जो केवल कद में, पद में अथवा उम्र में बड़े हैं, ऐसे बड़े नहीं। बाबा कहते हैं जो ज्ञान से अनुभवी हैं, अनन्य हैं, है ना, उनके भी आचरण बाप समान ही हैं। तो अगर आप उनको देखो कि उन्होंने ऐसी परिस्थिति में कैसे किया, ब्रह्मा बाप को देखो, तो आप सहज सफल होते रहेंगे। कभी कभी लगेगा कि हम तो बाबा के बताए मार्ग पे चल रहे हैं, जैसे बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा ने, वैसे हम कर रहे हैं, लेकिन हम तो फेल हो रहे हैं, ऐसे लगेगा। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसा लगे तो उस समय ये नहीं समझो फेल हो रहे हैं, उस समय ये समझो कि हम फॉलो फादर कर रहे हैं। अब चाहे फेल हो या पास, हम तो बाप को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचोगे तो अंतिम जो रिजल्ट होगा वो पास का ही होगा। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ ही जाती हैं जो लगता है कि अभी तो फेल हुए कि हुए, लेकिन अंतिम समय में पासा पलट जाता है। अच्छा, ओम शांति।